अब बेसिकली अभी हुआ क्या है, जब भी हम एग्ज़ाम्स की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं ना, तो एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग के साथ में खिलवाड़, आपके इमोशंस के साथ में खिलवाड़, ठीक है। और उस चक्कर में आपका ध्यान इतना भटक जाता है कि आप एक्चुअल में कील की जगह पेज का इस्तेमाल करने लगते हैं दीवार के अंदर ठोकने के लिए। इसका मतलब क्या है, ये दीवार आपका दिमाग थी, ठीक है। इस दिमाग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए थी, मतलब कि कील, वो तो नहीं जा रही है। उसके ऊपर ये फिल्टर्स आ गए हैं पेज के, ठीक है। ये पेज के फिल्टर्स क्या हैं, सर नोटिफिकेशन कब आएगा, सर कट ऑफ कितनी जाएगी, सर कितने घंटे पढ़ना होता है, क्या करना होता है, ये वो जी सब फिल्टर्स हैं। ये फिल्टर्स ना सिर्फ आपने खुद के ऊपर नहीं लगाए हैं, बल्कि समाज ने भी आपके ऊपर लगाए हैं। सबसे जीता जागता है इसका उदाहरण है IB असिस्टेंट का नोटिफिकेशन के अपडेट्स, ठीक है। हर महीने हर दूसरे वीक अपडेट आता रहता है सबका कि भैया अब आने वाला है, अब हो जाएगा, एग्जाम डेट ये है, वो है, ये है। क्या ये सच है? क्या ये सच है? इस चक्कर में आपका दिमाग इतना डाइवर्ट होता है, कभी सोचा है आपने? आपको लगता है कि 2 महीने बाद में एग्जाम होने वाला है IB असिस्टेंट का, उस चक्कर में जो आपकी ऑन गोइंग एग्जाम्स होते हैं, जिनका नोटिफिकेशन भी आ चुका होता है, जिनमें वैकेंसी थोड़ी बहुत कम होती है, आपको लगता है कि नहीं यार ये इसमें वैकेंसी कम है, इसको छोड़ देते हैं, IB असिस्टेंट ही करेंगे हम तो, क्योंकि इसमें वैकेंसी अच्छी आने वाली है। अब तो आने वाला है वैसे भी 2 महीने बाद तो एग्जाम ही है, तो आप उसकी तैयारी के अंदर लग जाते हैं उस एग्जाम को छोड़ के, या फिर जो आपके एग्जाम्स होते हैं बाकी के, उनमें एफर्ट थोड़े से कम लगा के। और इस चक्कर में नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। आपने कोर्सेज परचेज कर लिए, मॉक ले लिए, IB असिस्टेंट फोड़ के रहेंगे, GK पढ़ना स्टार्ट कर दिया, सब कुछ होने लग गए। पता लगता है IB असिस्टेंट पोस्टपोन हो गया। पर ठीक है, हो जाता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा, ठीक है। लेकिन आपको समझना यहाँ पे ये होगा जनाब कि जो आपकी कील के आसपास जो आपके एक्स्ट्रा घूम रहे हैं ना, उनको हटाओ। उसकी जगह फोकस होना चाहिए एक डायरेक्शन के अंदर, जो कि है आपकी तैयारी। चाहे EPFO का एग्जाम हो, चाहे ESIC का एग्जाम हो, चाहे बैंक का हो, चाहे इंश्योरेंस का हो, चाहे LIC का हो, सबके अंदर एग्जाम पैटर्न सेम है। वही मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश आती है आपके प्रीलिम्स के अंदर, और मैथ्स के अंदर भी लगभग GK, कंप्यूटर और एटमएस क्या था, फाइनेंशियल अवेयरनेस आ गया, इंश्योरेंस अवेयरनेस आ गया, ठीक है। इसके अलावा क्या है? कुछ भी नहीं है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, प्री और मेंस की अगर बात कर लूँ दोनों को मिला के जनाब, तो अप्रोक्सीमेट 200 से लेकर 250 मार्क्स के लेके आते हैं 300 में से, ठीक है। और इन चीज़ों को आप छोड़ देते हैं। आपका फोकस किस पे रहता है कि स्पेसिफिक IB असिस्टेंट की स्ट्रेटेजी क्या होगी, सब बताइए। तो क्या अलग से IB असिस्टेंट की स्ट्रेटेजी कुछ हो सकती है? मेरे हिसाब से तो कुछ भी अलग से नहीं होता। वही आपका SBI PO में काम आएगा, वही आपका SBI क्लर्क में काम आएगा, वही IBPS क्लर्क में, PO में, RBI में, सब जगह सेम स्ट्रेटेजी काम आती है अगर आपके अंदर दिमाग है तो। अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो सेम स्ट्रेटेजी ही काम आती है। इन फिल्टर्स को हटा लीजिए। ये सोचना कि हमको कोई आके बता दे कि 6 महीने के अंदर IB असिस्टेंट कैसे निकाल सकते हैं, 2 महीने के अंदर कैसे निकाल सकते हैं, इस चक्कर में आप स्वयं का दिमाग खराब कर रहे हैं। ये सच है। मैं डेली लगभग ऐसे क्वेश्चंस को फेस करता हूँ, सर RBI के लिए इंग्लिश कैसे अच्छी करें। RBI के लिए इंग्लिश क्या होती है? इंग्लिश होती है ना यार। इंग्लिश SBI में भी आती है, इंग्लिश वही सेम इंग्लिश हर एग्जाम में आ रही है ना। तो RBI के लिए क्या अलग से इंग्लिश पढ़नी होती है क्या अलग से कुछ करना है क्या हमको? जवाब है नहीं। आपका फोकस सिर्फ एक डायरेक्शन में होना चाहिए कि हमको तैयारी करनी है। इन सभी एग्जाम्स को एक साथ लेके हमको तैयारी करनी है। जो एग्जाम सामने आता जाएगा फोड़ते जाएंगे, आया फोड़ा, ऐसे करना होता है। ना कि हम पहले से सोच के बैठे हुए हैं कि RBI आएगा, उसी को पढ़ेंगे, उसी को फोड़ेंगे। उस चक्कर में RBI आता भी नहीं है, और जब आता है तो आपको लगता है कि अब आ गया है, अब क्या करें क्या नहीं करें। फिर जो एक आपने प्रेशर ले रखा है दिमाग पे कि हमको RBI ही निकालना है, तो वो प्रेशर उस टाइम पे, एग्ज़ाम टाइम पे, प्रीलिम्स में, मेंस में, या कहीं पे भी आपको इतना हिट करता है ना कि आप उस एग्ज़ाम को निकाल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपने प्रेशर ले रखा है कि RBI ही निकालना है। ये प्रैक्टिकल बात है, फैक्चुअल बात है कि हम इंडियन जो होते हैं ना, हम इंडियन इंसान हैं, हम पे प्रेशर बहुत होता है। सेम केस आप देखेंगे क्रिकेट के अंदर, जब भी मैचेस होते हैं ना, हमेशा कमेंटेटर क्या बोलता रहता है कि भैया प्रेशर आ गया है। तो प्रेशर ना इंडियंस की एक खासियत है जो कि इनके ऊपर होती है, और नहीं होती है तो उनके पेरेंट्स डाल देते हैं, उनके आसपास वाले दोस्त डाल देते हैं। तो प्रेशर तो आप पे है। अब उस प्रेशर को मैनेज कैसे करना है, उसके ऊपर एक और प्रेशर डाल दिया कि भैया IB असिस्टेंट ही निकालना है। तो RBI असिस्टेंट का जो प्रेशर है वो आपको एग्जाम के अंदर अच्छा करने देगा या फिर नहीं करने देगा? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, ये फैक्ट है, जो एक्चुअल में प्रेशर से ऊपर बढ़ते हैं। प्रेशर हल्का फुल्का वो समझ में आता है, लेकिन अगर आपने सोच ही लिया है कि ये एग्जाम निकालना है तो प्रेशर बहुत बड़ा है,
वो आपको ऊपर नहीं करेगा, आपको नीचे करेगा। मैंने हमेशा से ऐसा ही किया है जनाब कि मैं एक डायरेक्शन के अंदर रहा हूँ। मुझे पक्का था कि पहले मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश को अच्छी करनी है। ये जब हो जाएंगे उसके बाद मैं जीके पढ़ूंगा। जीके पढ़ते पढ़ते एक दो एग्जाम फेल भी हो गया, मेंस की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जनाब एक के बाद एक मेंस निकले हैं आपके सामने। तो ये डायरेक्शन आपकी होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है। कि हमको इन बातों के अंदर आना है, क्या हमको इन बनी बनाई स्ट्रेटजीज के अंदर आना है, या फिर हमको दिमाग का इस्तेमाल करना है और हमको एक डायरेक्शन पे फोकस करना है। वो है आपकी तैयारी सभी एग्जाम्स की एक साथ, जो एक तरह के एग्जाम्स होते हैं। एसएससी को मत मिलाना बैंक से। बैंक, रेलवे, एसएससी सब अलग अलग हैं, लेकिन बैंक, इंश्योरेंस, ईपीएफओ, ईएसआईसी, ईपीएफओ कौन सा? एसएसए वाला। ईपीएफओ आपका ये जो अभी आया था ईओ वाला, वो नहीं, ईपीएफओ एसएसए वाला, ठीक है, ओनली ये वाला। ये याद रखना होता है जनाब। इस तरह से अगर आप पढ़ोगे, जो आपका आईबीपीएस एग्जाम लेता है सबका पैटर्न सेम सा है। और प्लीज़ अपने जो आपके पेज के आसपास लग चुका है ना, उनको हटा लीजिए और इस पेज को कील बना लीजिए, तब जाके वो टारगेट के ऊपर लग पाएगा। आपको लगता है कि ऐसी और बातें मुझे करनी चाहिए, थोड़े से हार्श वीडियोस होने चाहिए, तो अभी के अभी कमेंट करना और बाकी के वीडियोस अभी जाके देख लो। बाय बाय, लव यू ऑल। दीपक भारद्वाज साइनिंग ऑफ। वापस से मिलते हैं।